Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है देखिए, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। आपको क्या करना है, ये टेबल दे रखी है और इसके अंदर आपको फील करना है, यानी कि जो टर्म आपको नहीं दे रखी, जो चीज़ नहीं दे रखी वो आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल यहाँ 4 चीज़ें हैं। ए यानी कि फर्स्ट टर्म, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, एन यानी कि लास्ट टर्म, एनथ टर्म, कोई भी कहे, चाहे फोर्थ कहे, चाहे फिफ्थ कहे या सेवन्थ टर्म उसके लिए, और ए एन जो कि लास्ट टर्म होती है या फिर एनथ टर्म, जो भी टर्म निकालना हो उसके लिए एक फार्मूला होता है। जो एन की वैल्यू होगी वो एनथ टर्म, यानी कि अगर ये 8 है तो यहाँ पे ये 8th टर्म होगी, ये 10 है तो ये 10th टर्म होगी, ये 18 है तो यहाँ 18th टर्म होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दे रखी है। तो फार्मूले के अंदर टोटल 4 चीज़ें हैं। फार्मूला क्या है देखिए, मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन किसी वजह से वो डिलीट हो गया, ध्यान नहीं गया और डिलीट हो गया। तो अभी ये फार्मूला है, सॉल्यूशन सारा मैंने किया हुआ है यहाँ। अब इसको दोबारा करते हैं, लेट्स डू। तो फार्मूले के अंदर ये फार्मूला है nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1d। टोटल इसमें कितनी चीज़ें हैं, इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, जो कि यहाँ 4 कॉलम में नज़र आ रही है। अगर 4 में से कोई 3 टर्म आपके पास, 3 चीज़ें आपके पास नहीं है, चौथी चीज़ आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालनी है लास्ट टर्म, इस क्वेश्चन में निकालना है आपको ये डी कॉमन डिफरेंस, इसके अंदर आपको निकालनी है जो फर्स्ट टर्म, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालनी है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब सॉल्यूशन 1 करते हैं। सॉल्यूशन 1, यहाँ हमारे पास जो ना 7 है, वो इसकी जगह हम 7 रख देंगे। ए की जगह 7 आ जाएगा, एन की जगह 8 आएगा, एन की वैल्यू 8 है, और डी की जगह आ जाएगा 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 हुआ, 7 मल्टीप्लाई 3 21, तो ये जो वैल्यू है वो आई 28, राइट। तो यहाँ फिल कर देते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या आई है 28, 28 आंसर हुआ, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है, तो फार्मूला यही रहेगा, और यहाँ पर ए की जगह या फिर ये कह लीजिए, इसको नीचे लिख लेते हैं, ए एन की जगह आ गया 0,
ए की जगह आएगा, जो ए की जगह वैल्यू है वो -18, एन की जगह 10 और डी का वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू 0। ये 0 लेफ्ट हैंड साइड में थी, हमने इसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। ठीक है। अब जो ये -18 है ये उस तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ जाएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस का निशान आएगा। तो ये -18 को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे, और ये माइनस का निशान है, ये हो जाएगा प्लस का। ओके, 0 + 18। और जो ये 10 - 1 था ये 9 हुआ, तो इसकी जगह लिखेंगे 9। 9D = हमें मिला 18। अब D की वैल्यू निकालनी है। अब ये D क्या होगा, जो ये 9 है मल्टीप्लाई हो रहा है 9D के साथ, ये दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में आएगा, यानी कि D = होगा 18 डिवाइड में 9। राइट, 18 डिवाइड में 9, 9 से 1 कट जाएगा, 9 से 18 कटता है 2 पर, तो ये 2 है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ आंसर आ गया 2। अब थर्ड पार्ट, यहाँ ए की वैल्यू हमें निकालनी होगी। फार्मूले में ये वाली चीज़ है, रख देते हैं। जो जो हमारे पास गेट है वो चीज़ें हम रख देंगे। हमारे पास an है जो कि है -5। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू 18 है, तो n की जगह यहाँ आएगा 18, d की जगह आएगा -3। याद रखना कि आप जब माइनस इस तरीके से ये लिखना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गलती होती है, ब्रैकेट लगाते नहीं है और -3 लिख देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई की जगह माइनस हम गलती से कर देते हैं, और आंसर चेक करने का टाइम होता नहीं है या फिर कर नहीं पाते, और फिर हमारा आंसर गलत आता है। ठीक है। तो ये -5 लेफ्ट हैंड साइड में था, मैं इसको राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। इसको सोल्व करेंगे। इस 18 - 9 का हो गया 19। 19 और 3, 19 × 3 कितना होगा 57, निशान माइनस का होगा। सॉरी 18 - 1 17, 17 3 जा 51, 51 माइनस का होगा, तो यहाँ पर -51 आ जाएगा। क्लियर है। और ये -51 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। -51 यहाँ से हटाएंगे और इधर लिखेंगे, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का। 51 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 46। ए की वैल्यू 46 है, तो आंसर तो ठीक है, ए की वैल्यू 46। सेकंड भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। अब हमारा पार्ट है फोर्थ, ये पार्ट था 3। फोर्थ पार्ट करते हैं। an लास्ट टर्म यहाँ 3.6 दे रखी है और हमें निकालनी है n की वैल्यू। ठीक है, तो इनकी जो जिसकी वैल्यू हमारे पास है उसकी वैल्यू आप रख देंगे।
ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू -18.9, एन की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू 2.5। तो इजिकल टू मैं -5 कर देता हूँ, जो ये -5 है ये इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा निशान बदलेगा, हमने तो इक्वल के ये लेफ्ट हैंड साइड में था, ये पूरी वैल्यू मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, इसको राइट हैंड साइड में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और मतलब निशान ऐसे केस में सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट में है, यहाँ पे इक्वल के राइट में है। तो ये राइट में गया है तो ये वाली वैल्यू तो इक्वल के लेफ्ट में आ गई, दोनों तरफ निशान बदलेंगे तो टोटल ओवरऑल इसका निशान बदलता ही नहीं है, इसलिए इसको वैसे का वैसा -5 लिखा गया है। ओके, अब जो ये -18.9 है ये उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे और इधर लिखेंगे। ये माइनस की जो वैल्यू है ये हो जाएगी प्लस। तो 18.9 का 0.9 रहेगा, कॉलम मेथड से इसको कीजिए सही से। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 18.9, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले इसे सेंटर में कर देते हैं। मुझे लगता है साथ साथ मुझे कंप्यूटर भी कर लेना चाहिए, नहीं ये थोड़ी जो चीज़ें आप इसकी भी समझ पाएंगे वर्ड की, तो दोनों काम हो जाएंगे। सोचेंगे चलिए इसके ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर में आज के टाइम पे महारत हासिल करना, महारत नहीं इतना तो होना चाहिए कि भाई आप समझ जाएं उसको और कुछ एडिटिंग अपनी तरफ से कर पाएँ, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। और वैसे भी आपको आती होगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का स्पेशली चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर आपके जो टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो वर्ड आए, चाहे वो एक्सेल आए, चाहे वो HTML आती है, चाहे कोई लैंग्वेज आती है ना, विजुअल बेसिक भी आ जाता है, मैक्रोमीडिया फ्लैश 5 है, वो छोटी क्लासों में आपके आए होंगे, तो वो अच्छे से कीजिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। राइट, 18 - 5 9 का 9 आ गया, यानी कि ये 0.9 का 0.9 हो गया, और 18 - 5 हुआ 13। डेसिमल लीजिए, डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो 13.9 हमारा आंसर होता है और निशान प्लस का आएगा। चेक करें आंसर, गलत है, क्या गलती होगी देखते हैं। -5 - 5, ये -18.9 था, हाँ जी, तो ये वैल्यू गई उस तरफ। अच्छा ये गलती हुई है, वैल्यू गलत रख दी गई है, पार्ट है ये फोर्थ पार्ट ये है, तो यहाँ पे nth टर्म 3.6 है। तो इस तरीके से देखिए, अब हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो ऐसी गलतियों का पता लग जाता है। अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो कुछ कमियां अगर कोई हो तो लगता है लॉजिकली हम लगाते हैं दिमाग की भाई ये नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए की वैल्यू -18.9 है, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, डी की वैल्यू 2.5, ओके, एनथ की वैल्यू 3.6 थी और मैंने ये वाली वैल्यू देख ली, तो 3.6 रखेंगे यहाँ पर, 3.6। समझ में आया कुछ? और अगर गलत आपका बाय चांस आ जाता है सही आंसर, इस तरीके से बाय चांस जैसे कि वैल्यू पुट करी है और यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आता है, होल नंबर आ जाता है, तो आपका गलत हो सकता है, तो चेक ज़रूर कीजिए उसको। चेक करने का मतलब है कि दोबारा एक बार देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हुई है, तो आपका गलती होने से बच जाएंगे आप। तो यहाँ पे 3.6,
तो यहाँ पर भी 3.6 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3.6 हो जाएगा, क्योंकि ये निशान भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ऐड होगा 3.6। 9 6 15 5 1 1 8 9 3 12 1 1 and 1 2 22.5 आती है यहाँ पर। और अब 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। हमें क्या मिला है, दिस इज इक्वल टू 22.5। 2.5 मल्टीप्लाई में है, जो कि दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में आएगा, राइट। तो इसका जब दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल हटेगा और डेसिमल हट के इसका 10 नीचे आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई 10। और इसी तरीके से इस ये डेसिमल हटेगा और जो इसका जो 10 है डेसिमल हट के, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जो इसका डेसिमल हटेगा और डेसिमल हट के इसका 10 भी ऊपर आ जाएगा। और इस 10 से 10 कट जाएगा और 25 के टेबल में 225 9 पर आती है, तो हमें मिला यहाँ 9। क्या 9 मिला है, ये तो काटा ही नहीं हमने, इसको काट देंगे और ये जा कर के डिवाइड में आया, तो 9n - 1 = 9 आया। अब क्या होगा कि जो ये -1 है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे, ये -1 इधर से हट करके इधर आएगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली है, 10 मिली है, ये 10 इसका आंसर, राइट। और जो ये इसका आंसर हुआ था। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट, वो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो 5th पार्ट है, इसके अंदर लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, तो अब हम इसको आगे आगे करते रह सकते हैं, बार बार में पूरी इक्वल के साथ में इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फार्मूला यही है, 3.5 ए की वैल्यू है, वो रख देंगे, ए की जगह 3.5, एन की जगह 105, डी की जगह 0, ओहो, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई 0 0, राइट। 0 के साथ रहोगे तो 0 ही हो जाओगे, और कभी ना खुद 0 बनो और अपने साथियों के साथ भी कोशिश करो, आप इतनी अच्छे से करें अपना काम कि आपके साथी, आपके दोस्त जो आपको बहुत प्रिय है, वो भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, राइट। लेकिन आप 0 मत होइए, आप भी अपने जो साथी है उसको हीरो बना दीजिए। तो 3.5
प्लस समथिंग मल्टीप्लाई 0 0 होगा और ये 3.5 हमारा आंसर होगा। ए एन लास्ट टर्म, चाहे इसकी 105th टर्म ले लीजिए, चाहे 1 लाख टर्म है वो ले लीजिए, वो भी 3.5 ही आएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है। जब कभी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो जो फर्स्ट टर्म होगी वही सारी टर्म में आती है। आंसर चेक करें, 3.5, यहाँ 10 है तो 3.5 हुई हमारा, ये हुआ आंसर। तो एक तो ये वैल्यू हमने ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है, ये और ये वैल्यू, कोई चीज़ रह गई, 5 है, 5 हो गई हमारी। ये हमारे आंसर होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और वो जो गलती हुई उसके लिए सॉरी, और लगातार इस तरीके से ध्यान से करते रहिए, और गलती हो जाए तो उसे ठीक कर लीजिए। बाय।